Hellcat. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूडीआरएस के बारे में, जिसे डीआरएस कहा जाता है आमतौर पर। यूडीआरएस का फुल फॉर्म होता है एम्पायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम, जिसे हम डीआरएस के रूप में जानते हैं। इसका सबसे पहले प्रयोग आईसीसी के द्वारा 24 नवंबर 2009 को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में किया गया था। ये मैच यूनिवर्सिटी ओवल में हो रहा था। और एक दिवसीय मैचों की बात की जाए तो जनवरी 2011 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच की श्रृंखला में इसका उपयोग किया गया था। उस दौर में, उस टाइम पर जब ये रिव्यू नया नया आया था, तो उस टाइम पर दो टीम जो खेल रही है उनमें से कोई भी एक टीम अगर असहमत है इस रिव्यू को उपयोग करने में श्रृंखला में, तो उसे रिव्यू नहीं यूज करना होता था। ऐसा नियम था, लेकिन अब नहीं है। अब तो लगभग आप हर एक मैच में देखते हो तो रिव्यू सिस्टम आपको देखने को मिलता है, चाहे वो लीग का मैच हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे आईपीएल हो, कोई भी मैच हो, लगभग आपको रिव्यू सिस्टम देखने को मिलता है। इससे कई क्रिकेट बोर्ड नाराज थे, जिसमें से भारतीय क्रिकेट बोर्ड, जो कि सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है दुनिया की, वो सबसे ज़्यादा नाराज थी। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इसे एक नौटंकी जैसा बता दिया था और इसका उपयोग करने से सीधा किनारा कर दिया था। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी का इसको लेकर टकराव भी हुआ था। लेकिन हाल के दिनों में अगर आप देखते हो तो हर एक जगह आईपीएल में भी रिव्यू सिस्टम यूज किया जाता है, हर एक जगह यूज किया जाता है। तो हाल के दिनों में ये नॉर्मल हो गया। तो यूडीआरएस में होता क्या है, ये तकनीक क्या है, आज हम इसकी बात करेंगे। दोस्तों, इस डीआरएस तकनीक में आप फील्ड पे खड़े हुए एम्पायर के डिसीजन को डायरेक्ट चैलेंज कर सकते हो, डायरेक्ट रिव्यू कर सकते हो। हर एक क्रिकेट टीम को एक पारी में 2 रिव्यू मिलता है, 2 असफल रिव्यू, मतलब 2 रिव्यू अगर वो उनका अनसक्सेसफुल हो गया उसके बाद वो उपयोग नहीं कर पाएंगे। एक बल्लेबाज या गेंदबाज टीम को सिर्फ 15 सेकंड मिलता है अपनी अपील करने में, मतलब 15 सेकंड के अंदर आपको अपील करना होता है। और एक बार आपने अपील कर दिया तो डिसीजन सीधा जाता है थर्ड एम्पायर के। तो थर्ड एम्पायर सबसे पहले क्या चेक करता है, मान लीजिए एलबीडब्ल्यू में आपने यूज किया है, इसका इस्तेमाल किया, तो एलबीडब्ल्यू में सबसे पहले क्या चेक होगा, उससे एम्पायर सबसे पहले चेक करेगा पिचिंग, उसके बाद इम्पैक्ट और उसके बाद बॉल हिटिंग। तो सबसे पहले पिचिंग क्या होता है उसके बारे में आपको बताते हैं। पिचिंग ये होता है कि विकेट के सामने जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है, इस पर पिच होनी चाहिए गेंद, या फिर इसके ऑफ साइड में पिच होनी चाहिए तो चलेगा, लेकिन लेग साइड में नहीं होनी चाहिए। अगर लेग साइड में आधी गेंद या थोड़ी सी भी गेंद बाहर जा रही है तो उसे अमान्य दिया जाएगा। तो अगर ये आपका पिचिंग क्लियर हुआ, उसके बाद हम इम्पैक्ट की बात करते हैं। इम्पैक्ट में क्या होता है, गेंद जैसे टिप्पा खाई है उसके बाद वो जब जाके पाँव से टकराई है तो उसकी जो दूरी है वो 40 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो वो इम्पैक्ट कहाँ पे हो रहा है, विकेट की लाइन में वो है या फिर विकेट की लाइन से बहुत बाहर है, वो चेक किया जाता है। अगर विकेट की लाइन से बाहर है तो उसका इम्पैक्ट विकेट से बाहर है, तो भले वो गेंद जाके विकेट पे लगे उसे नॉट आउट दिया जाएगा। अगर वो विकेट के अंदर है तो उसके बाद चेक किया जाएगा बॉल हिटिंग, बॉल जाके कहाँ पे लग रही है। अगर वो स्टॉम्प्स को मिस कर रही है या फिर स्टॉम्प पे जाके लग रही है तो कितना लग रही है, आधी लग रही है या फिर थोड़ी सी टच कर रही है। अगर आधी लग रही है तो एम्पायर्स कॉल हो जाता है। और एम्पायर्स कॉल का इतना मतलब होता है साफ साफ कि ग्राउंड में खड़े हुए एम्पायर्स ने जो भी डिसीजन दिया है उसे नॉट आउट दिया हो, वही डिसीजन मान्य होता है। अगर एम्पायर ने नॉट आउट दिया तो दैट मीन इज नॉट आउट, अगर एम्पायर ने आउट दिया तो वो आउट होता है। और उसके बाद में अगर बात करें कि गेंद पूरी तरीके से मिस हो जाएगी तो जाहिर सी बात है नॉट आउट रहेगा, अगर गेंद पूरी लगती है तो आउट रहेगा। सो सिलसिलेवार तरीके से सबसे पहले चेक होती है बॉल पिचिंग, उसके बाद में बल्लेबाज के बल्ले पे गेंद लगी है नहीं, मतलब एज चेक होता है। अगर एज नहीं लगा है तो पाँव पे लगी है तो इम्पैक्ट जो हुआ है वो 40 सेंटीमीटर तक होना चाहिए या फिर उससे कम होगा चलेगा। लेकिन उसके बाद में अगर हम आगे देखते हैं तो होता है बॉल हिटिंग, बॉल जाके स्टंप पे लगनी चाहिए। अगर आधी गेंद लगती है तो एम्पायर्स कॉल हो जाता है। और एम्पायर्स कॉल का मतलब इतना होता है कि ग्राउंड पे खड़े हुए एम्पायर्स का जो डिसीजन है वही मान्य है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपका ये डाउट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्रिकेट से जुड़ी हुई रोचक किस्से और कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द क्रिकेट लाइन शो। अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो ज़रूर जाके फॉलो कीजिए। धन्यवाद।